हेलो बच्चों, कैसे हो? हाँ, वेरी गुड। तो आज मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है। उसको ज़रूर देख लेना। उसको देख लोगे तो इस वीडियो को समझने में थोड़ा और आसानी लगेगी। तो आज का हमारा वीडियो है सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के टाइप पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैसे तो सेंटेंस 7 प्रकार के मुख्य तुम लोगों को जानना है, लेकिन यहाँ पर हम 5 प्रकार की चर्चा करेंगे अभी। और 2 प्रकार जो होता है सेंटेंस वो थोड़ा जटिल होगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको बोलते हैं, तो वो भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ तुम लोगों को बता देंगे, टेंस। तो टेंस जब जान लोगे तो फिर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बड़े लंबे लंबे जटिल सेंटेंस को बनाने में आसानी होगी, उसको समझने में आसानी होगी। तो अभी हम बेसिक रूप से हम सेंटेंस को जानें कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला सेंटेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और 5वां सेंटेंस होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। 2 सेंटेंस और तुम लोग याद रखना, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये थोड़ा जटिल होता है, लेकिन ये जब बनाने लगेंगे, बताएंगे तुमको, तो ये बहुत आसान लगेगा। तो फिर उसके बाद तुम बड़े लंबा सेंटेंस बना सकोगे और उसकी जो किताब में लिखा है उसको पढ़ भी पाओगे, बड़ी आसानी से पढ़ पाओगे। तो हम अभी स्टार्टिंग में तुम लोगों को सिर्फ 5 टाइप्स ही बताएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं इन 5 टाइप को। पहला है असर्टिव सेंटेंस, को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन है कि ए सेंटेंस दैट मेक्स और डिक्लेयर ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक वाक्य जो मेक्स मैंने जो बनाता है, देता है, और डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है, ए स्टेटमेंट, एक कथन, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसे वाक्य जो किसी बात को की घोषणा करता है कि वह क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, वह क्या है, वह कैसे है। मतलब उसका जो किसी कथन को जो डिक्लेयर करता है, कहता है उसके बारे में क्या कर रहा है, तो एक्चुअली वो होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेयर करना, स्टेटमेंट देना। जैसे कि तो एग्जाम्पल के द्वारा और तुमको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि हम कहेंगे सी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ हम उसके बारे में, उस लड़की के बारे में कह रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर एक स्टेटमेंट देना हुआ, एक डिक्लेरेशन हुआ, तो यह हो गया एक असर्टिव सेंटेंस। वेरी गुड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। जैसे हम कहेंगे आई विजिटेड IIT कैंपस, आई विजिटेड, मैं घूमा IIT कॉलेज होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आई विजिटेड IIT कैंपस। कैंपस मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, किसी भी शैक्षणिक संस्था का, चाहे स्कूल कॉलेज है, उसका जो चारदीवारी के अंदर जो रहता है ना, उसको हम लोग कैंपस बोलते हैं। या कुछ बच्चे देखोगे या गलती कर देते हैं, उसको कंपाउंड कर देते हैं। किसी मकान, दूसरे मकान के जो बाउंड्री के अंदर जो रहता है उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। लेकिन वही बाउंड्री के अंदर जो जगह रहता है, और वो स्कूल हो या कोई कॉलेज हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो उस बाउंड्री के अंदर जो जगह रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कैंपस। हमारे स्कूल का कैंपस कैसा, हम सारे बोलेंगे कि हमारे स्कूल का कंपाउंड कैसा है। यहाँ लोग बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो आई विजिटेड IIT कैंपस, ये स्टेटमेंट देना हुआ, एक बताना हुआ कि मैं घूमा, कहाँ घूमा, तो IIT कैंपस घूमा। तो यहाँ क्या हो गया, ये सेंटेंस कैसा हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि ये किसी स्टेटमेंट देना, किसी के बारे में कहना, वो क्या है, मैं ऐसा घूमा, वो जा रहा है, वो खा रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से एक कथन देना हुआ, एक स्टेटमेंट देना हुआ, एक डिक्लेयर करना है एक स्टेटमेंट को, उसको हम लोग कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। ध्यान रखना ठीक से। नेक्स्ट देखो, असर्टिव सेंटेंस जो होता है, तो असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य भी कहेंगे। सकारात्मक मतलब हो गया पॉजिटिव।
सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, यानी कि हम किसी के बारे में स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो पॉजिटिव दे रहे हैं, हाँ वाला में दे रहे हैं कि हाँ ऐसा वो करता है, तो वो हो जाएगा सकारात्मक पॉजिटिव, यानी उसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे देखो, माय ब्रदर इज इल, मेरा भाई जो है बीमार है, माय ब्रदर इज इल, माय ब्रदर इज इल। तो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कैसा स्टेटमेंट दे रहा है, एक सकारात्मक कि वह हाँ बीमार है की बात बोल रहा है, पॉजिटिव बात बोल रहा है। तो यहाँ हम माय ब्रदर इज इल, तो यह हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक, निगेटिव मतलब नहीं वाला। कुछ अगर नहीं वाला हो, स्टेटमेंट तो दे रहे हैं लेकिन इसको नकारात्मक सेंस में बोलेंगे कि नहीं वाला बोलेंगे, तब हो जाएगा वो निगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में देखोगे, यू आर नॉट वेल, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, यू आर नॉट वेल, ऐसा कुछ कहना पड़ेगा तुमको, तुम अच्छा नहीं हो, यू आर नॉट वेल। तो हम इसको हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो ऐसा इसमें दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, माय ब्रदर इज इल, जो पॉजिटिव बात करेंगे, है की बात करेंगे, और जब वो नहीं की बात जब करेंगे तो वो बन जाता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे यू आर नॉट वेल। यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा देखेंगे कि जब निगेटिव सेंटेंस में हम नोट लगाए, नहीं करने के लिए हम नोट लगाएंगे, तो ये हम नोट जो लगाए हैं तो वह क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आर जो उसके बाद लगा है। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट नहीं लगाए हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या किया है, पहले हेल्पिंग वर्ब दिए हैं और हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद दिए हैं। यहाँ कुछ हम लोग थोड़ा सा कभी कभी गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं, देखो कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे भी होते हैं कि एक से अधिक वर्ड का बने होते हैं। ज़्यादातर हेल्पिंग वर्ब तो एक ही वर्ड का बने होते हैं। जैसे मान लो कैन है, वाज है, इज है, आर है, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, पहले वीडियो में तो लोग जान गए होंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो एक्चुअली एक ही वर्ड का होता है। लेकिन कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो दो वर्ड के होते हैं। जैसे मान लो है कि शुड हैव है, शुड हैव है, तो अगर नोट लगाएंगे तो तुम बोलोगे सर तो आप बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट देना है, तो तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए या तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इस तरह की बात बोलेंगे तो उसमें शुड हैव का प्रयोग होता है। नहीं तो इस तरह के सेंस में अगर बोलेंगे तो तुम कहोगे कि सर इसके बाद हम शुड हैव के बाद नोट लगाएंगे, नहीं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से बना हुआ हो तो पहले वर्ड के बाद ही उसको जोड़ देना है, पहले वर्ड के बाद ही यहाँ जोड़ देना है, शुड नॉट हैव। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा तुम समझ जाओगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो हम कहेंगे यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तो यहाँ देख रहे हो कि शुड के बाद हम नोट लगाए हैं। तो इस तरह से क्लियर करो दिमाग में कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड का हो तो पहले वर्ड के बाद हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, यू शुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई। बहुत सारे सेंटेंस है जो बताएं कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अभी कल सेंटेंस का हम परिचय दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह के सेंटेंस होते हैं, फिर बनाना तो आराम से सीख जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यू शुड नॉट हैव गॉन देयर पहले के बाद लगाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया, पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस को देखो। दूसरा सेंटेंस जो होता है टाइप्स, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इसको हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। मेरा उद्देश्य है कि जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो उनके लिए थोड़ा हमारा ध्यान रहा है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को तो बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इस तरह से पढ़ाते हैं जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं वो ठीक समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं तो इस वीडियो को देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में तुम लोगों को बताऊँगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, मैंने किसी से पूछना, किसी से प्रश्न, तो कोई प्रश्न करता है किसी से तो उसको कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इसका डिफिनेशन कहता है कि ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो एक प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है, आस्क पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है, उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है। पहला होता है WH टाइप। WH टाइप, ये WH टाइप क्या होता है? WH टाइप का मतलब ये होता है कि इसको हम थोड़ा टेक्निकल बता रहे हैं कि WH टाइप मतलब जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें WH लगा रहता है। जैसे मान लो WH हु माने कौन, जो हम कहेंगे मान लो व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब। तो इस तरह का वाक्य देख रहे हो, हु, व्हाई, वेयर, व्हाट, WH। तो इस तरह के सेंटेंस जो शुरू में लगे रहते हैं एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं WH टाइप सेंटेंस। WH देखो इसमें भी WH लगा हुआ है, देख रहे हो, WH हु, ओ WHY यहाँ भी लगा हुआ है, WHERE यहाँ भी WH लगा है, WHEN यहाँ भी WH लगा हुआ है, वाट WHAT यहाँ भी है सो WH लगा हुआ है। तो इस तरह के भी जो सेंटेंस होते हैं उसको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कहेंगे व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ, व्हाट इज़ योर एम्बिशन, तुम्हारा क्या एम्बिशन है। व्हाट इज क्या है, योर तुम्हारा, एम्बिशन उद्देश्य गोल, क्या तुम बनना चाहते हो। तो व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, लाइफ में तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा एम्बिशन क्या है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि WH वाले वर्ड से यह शुरू होता है। एक आध एक्सेप्शनल है, जैसे हम हाउ भी एक इसको WH के साथ एक हाउ भी लगता है, जैसे हाउ आर यू। तो यहाँ कहोगे सर यहाँ तो WH नहीं लगा है। तो इंग्लिश में किसी भी थ्योरी का एक कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। तो यहाँ अपवाद भी होते हैं, तो वहाँ हाउ लगा कर बोलेंगे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो उसमें भी वो भी हो जाएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस सब से शुरू होता है। तो व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ, ये हो गया WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है यस और नो टाइप। बहुत ही अच्छा है। यस और नो टाइप जो होता है, इसमें तुमको ऐसे प्रश्न होता है जिसमें तुम बोले हुए भी सिर हिला के या हाथ इशारा करके ही बोल सकते हो। जैसे तुमको पूछेंगे क्या तुम सही हो, आर यू वेल, पूछेंगे आर यू वेल, क्या तुम सही हो, तो तुम सिर हिला कर भी बोल सकते हो, हाँ मैं सही हूँ। बोलना भी नहीं पड़ेगा, सिर हिलाओगे, हाँ, नहीं बोला तो नहीं। तो यस और नो, जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में मिल जाए, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें बोलना नहीं पड़ता है कुछ, इसका जवाब देने के लिए सिर्फ सिर हिलाकर भी हम बोल सकते हैं। सिर ऊपर नीचा करेंगे तो समझ जाएगा हाँ, सिर जो बायां दायां करेंगे तो कोई समझेगा कि नहीं। तो इस टाइप को हम लोग कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, तो समझ में आ गए। इंट्रो सेंटेंस दो प्रकार के हो गए, एक WH टाइप हो गए जो WH वाले वर्ड से शुरू होंगे, और दूसरा होगा यस नो टाइप। ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें जो है सो सिर्फ यस और नो में जवाब दिया जा सके। एक चीज़ यहाँ पर था गौर करने की चीज़ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखोगे या किसी प्रश्न करोगे या लिखा रहेगा इस तरह से प्रश्न, तो देखो गौर से कि अंत में यह एक प्रकार इस तरह से चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह से एक चिन्ह इसमें भी देखोगे, इस चिन्ह को मत छोड़ना मत। ये जो चिन्ह होता है ये 14 प्रकार के चिन्ह होते हैं। जब हम हर एक चिन्ह के बारे में तुम लोगों को बताएंगे तो इसको हम लोग पंचुएशन बोलते हैं। पंचुएशन, विराम चिन्ह, जिसको हम लोग जो है सो ये जो पंचुएशन होता है ये बहुत सारे होते हैं, बताएंगे। फिर से फुल स्टॉप भी एक तरह से पंचुएशन हो गया, नहीं तो यहाँ भी जो चिन्ह लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इस टाइप से जो लिखा रहेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी लिखेंगे तो ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, बिना इसके नहीं होगा। इसलिए तुम फुल स्टॉप डाल दोगे इसके, तो ये गलत हो जाएगा। तुमको ये इस टाइप का चिन्ह लगाना होगा, इस टाइप का चिन्ह तुमको लगाना होगा, इस टाइप का चिन्ह लगाना होगा। इसको हम इसलिए बोलते हैं कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कभी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना या जानना या लिखना तो इस प्रकार के चिन्ह लास्ट में जरूर लगा देना, यदि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, प्रश्न पूछने वाला हो। ठीक है, अब हम लोग आए तीसरे प्रकार के सेंटेंस पर। तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव सेंटेंस, IMPRATIV, इम्परेटिव सेंटेंस। ये क्या कैसे होता है, क्या होता है देखो, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। कमांड देना मतलब कमांड करना, किसी को आदेश देना या किसी को रिक्वेस्ट करना, नहीं, या किसी को जो है सो कहना कि ऐसा करो ऐसा मत करो, किसी को कमांड करना, ए यहाँ आओ यहाँ वहाँ मत जाओ, ऐसा क्यों करते हो, मत करो ऐसा मत करो, मतलब कमांड दे रहे हो, इसको कह रहे हो, कोई आदेश दे रहे हो, किसी को तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यहाँ आ जाइए प्लीज़, यहाँ आ जाइए, नहीं वहाँ मत बैठिए, यहाँ ये इस किताब को पढ़िए, मतलब रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो कोई कमांड देना, रिक्वेस्ट देना, रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, नहीं किसी को मना करना, इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो इनको हम लोग इसको कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से तुम लोग समझ गए होगे कि इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या हो गया कि जब हम वाक्य में कभी हम कमांड देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में देखो, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कृपया हेल्प मी, मदद करें, मेरी मदद करें। इसमें देख रहे हो यह क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर, एक कमांड देना, एक कह रहा है कि हमको थोड़ा मदद कीजिए, कमांड दे रहे हो। इसमें रिक्वेस्ट भी ये कमांड के अंदर आता है, जैसे ऑर्डर आता है उससे कमांड आता है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ हेल्प मी, तो यह क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा चीज़ में हम देखो यह मना कर रहे हैं, नेवर टेल ए लाई, नेवर कभी नहीं, टेल मैंने कहना, ए लाई झूठ, झूठ कभी मत बोलो, नहीं झूठ बोलनी भी नहीं चाहिए, झूठ है, तो नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। तो ये एक कमांड दे रहे हैं, एक आदेश दे रहे हैं, एक कह रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको कि भाई झूठ कभी मत बोलो, है किसी को हम विचार दे रहे हैं, किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सजेशन दे रहा है, सजेशन भी एक कमांड के अंतर्गत आता है। तो इसको जो सजेशन दे रहा है तो यह भी हो गया एक इम्परेटिव सेंटेंस, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। जैसे कहेंगे हेल्प द नीडी, एक जरूरतमंद को, नीडी मतलब जिसको जरूरत है, नीडी जरूरतमंद, नीड मतलब हो गया जरूरत, इससे बढ़ गया नीडी जरूरतमंद लोगों को। तो हेल्प द नीडी, जो जरूरतमंद लोग हैं उसकी हमेशा मदद करो, हेल्प द नीडी। तो एक क्या हो गया, एक सजेशन हो गया, एक विचार हो गया, एक कमांड हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब एक चीज इम्परेटिव सेंटेंस में तुम लोग यह देखे होंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं। देखो जैसे प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ हम किसको हम कह रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, यहाँ तो पता नहीं चलता है किसको कह रहे हैं। नेवर टेल ए लाई, यहाँ भी झूठ मत बोलो, तो भाई किसको कह रहे हो नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, तो हम किसको कह रहे हैं, हेल्प द नीडी, जरूरतमंद की मदद करो, तो हम ये किसको कह रहे हैं। तो हम तो लोग को पहले भी बताए थे कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम मान ही लेते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है वह यू होता है, तुमको कह रहे हैं, हम तुमको कह रहे हैं कि यू प्लीज़ हेल्प मी, तुम कृपया मेरी मदद करो, यू नेवर टेल ए लाई, तुम झूठ मत बोलो, यू हेल्प द नीडी, तुम गरीब की मदद करो। तो हमेशा याद रखना कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो यू होते हैं, ये बताए भी थे, एक बार फिर से रिपीट कर दिया इस बात को। तो इम्परेटिव सेंटेंस भी समझ गए कि जो ऐसे सेंटेंस जो कमांड देता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं चौथे सेंटेंस पर। चौथा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी, इसका प्रोनाउंसिएशन तुम लोग ठीक से करना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक वाक्य, ऐसे वाक्य जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है स्ट्रॉन्ग मजबूत फीलिंग, अनुभव, इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कोई व्यक्ति एक अचानक फील करता है, एक मजबूत एक फीलिंग आती है उसमें, अरे कितना अच्छा है, अरे आज क्या हो गया, अरे वो सॉरी, अरे वो मर गया, अरे वाह 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 तूने बहुत अच्छा काम किया है, अरे आज कितना सुंदर दिन है, अरे वो कितनी खूबसूरत लड़की है, वो कितना सुंदर लड़का है, वो कितना तेज है पढ़ने में। तो इस तरह की जो फीलिंग आता है हमारे मन में, उस फीलिंग को व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको हम लोग हिंदी में भी कहते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि
बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयाद, विस्मय होना, विस्मय, आश्चर्यचकित होना। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित हो जाना। तो इसमें बहुत सारे फीलिंग आते हैं। कभी तुम डिजायर, इच्छा भी होता है इसमें। किसी को तुम जो है सो कोई चीज अच्छी घटना घटी, जैसे कोई मर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अलास ही इज डेड, ओह मर गया, इस तरह की बात करते हैं। कोई तुम्हारे सामने कोई विचार रखेगा, कोई आइडिया देगा, कोई वाह 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 बहुत अच्छा आइडिया है भाई, व्हाट एन आइडिया। तो इस तरह के जो तुम्हारा जो फीलिंग होता है, उस फीलिंग को जब तुमको स्ट्रॉन्ग कर एक्सप्रेस कर रहे हो, व्यक्त कर जब कर रहे होगे, तो उस वे में जो सेंटेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे यहाँ पर देखो, व्हाट एन आइडिया, वाह क्या विचार है, क्या सुंदर विचार है। अलास ही इज डेड, ओहो वो मर गया। वाओ वेल डन, वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, वाह रे वाह, तूने जितना वर्ड सब दिए थे सब वर्ड को याद कर लिया, कहेंगे वाओ वेल डन, बहुत अच्छा किया। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक चीज तुम लोग गौर किए होगे कि एक यहाँ भी पंचुएशन, यहाँ भी जो एक चिन्ह होता है वह चिन्ह लगा हुआ। वह चिन्ह कैसे लगता है, इस सेंटेंस के आगे ऐसे लगता है, देखो, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, या इंग्लिश में बोलेंगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसको एक लकीर खींच दो, उसके नीचे एक बिंदु दे दो, हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसमें निश्चित रूप से जो इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ भी देखो व्हाट एन आइडिया, यहाँ पर लगा दिए हैं, ऐसे करके हम क्या क्या चिन्ह लगा दिए हैं। अब यहाँ भी देखो अलास, इसके आगे क्या लगे हैं, एक इस तरह का चिन्ह लगाया है, ही इज डेड। वाओ, इसके बाद एक चिन्ह लगाया है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमेशा याद रखना कि ये चिन्ह जो है, जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं या विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, इसका प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है, अब हम अंतिम यानी 5वां सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। वह सेंटेंस जो टाइप होते हैं वह होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस डिजायर, ब्लेसिंग्स और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो व्यक्त करता है क्या, इच्छा, डिजायर, डिजायर माने क्या होता है, इच्छा, ब्लेसिंग आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद देना, कर्स किसी को श्राप देना, नहीं, कर्स में होता है श्राप देना, अभिशप्त करना, किसी को अभिशाप या किसी को श्राप देना, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना, डिजायर इच्छा व्यक्त करना। तो ऐसे जो वाक्य होंगे जिसमें हम ये व्यक्त कर रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को हम श्राप दे रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस डिजायर, ब्लेसिंग्स और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब उदाहरण के द्वारा तो और भी स्पष्ट आ जाएगा। जैसे हमको कहेंगे कि किसी को तुम आशीर्वाद दो, तो कोई प्रणाम करता है, तो तुम लोग क्या कहते हो उसको इंग्लिश में, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुमको जो है सो आशीर्वाद दे, हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ जो हम कह रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू, ये जनरली मे से शुरू होता है, MAY, मे से यहाँ शुरू होता है। देखो सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है। देखो मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुमको आशीर्वाद दे, है। दूसरा मे यू लिव लॉन्ग, तुम जियो हजारों साल, लंबा जियो, तुम जियो हजारों साल। तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबा जियो, तो एक आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को हम ब्लेसिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह क्या हो गया, यहाँ भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह देखो मे यू गो टू हेल, हेल माने होता है नर्क, कोई तुमको कुछ ऐसा कर दिया, कोई तुमको है जैसे कोई छत पहुँचाया, तो उसके मुख से निकलता है, उसको सांप निकलता है कि नहीं उसको खराब हो जाए, नहीं, तो वो जो है सो, तो इस तरह के जब वाक्य बोलेंगे, कर्स मतलब हो गया श्राप देना, तो उसमें बोलेंगे मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। इस तरह से वाक्य जब बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हम देख रहे हैं कि सब में स्टार्टिंग में सब में मे लगा हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है थोड़ा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू में मे लगता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग,
मे यू गो टू हेल, इसको हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस तुम देख रहे हो कि कहीं ना कहीं एक डिजायर है, एक इच्छा है, या ब्लेसिंग है, या किसी को तुम आशीर्वाद दे रहे हो, या कर्ज, किसी को तुम जो है सो श्राप दे रहे हो। तो इस तरह के जो वाक्य होता है उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हमको लगता है ये पांचों प्रकार को तुम लोग आराम से समझ गए होगे। तो अब हम थोड़ा क्या करते हैं, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं कुछ सेंटेंस हैं, अब ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं तुमको बताना है। जैसे हम पहला सेंटेंस लेंगे, द काउ गिव्स अस मिल्क। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक डिक्लेरेशन हो रहा है, एक घोषणा हो रहा है कि गाय दूध देती है। द काउ गिव्स मिल्क। द काउ मैंने कोई खास काउ जो है, हम बताएंगे दी के बारे में, द के बारे में जो आर्टिकल होता है कैसे लगता है। तो कोई खास गाय के बारे में जब तुम बोलोगे तो बोलोगे द काउ गिव्स देती है अस हमें मिल्क दूध देती है। तो एक स्टेटमेंट देना हुआ, एक जो है डिक्लेयर करना किसी बात को, यह क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस। दूसरा देखो, ओपन योर बुक एट पेज 10। कोई टीचर है, अब बोलेगा चलो पृष्ठ संख्या 10 उल्टाओ। ओपन खोलो, ओपन योर बुक अपना किताब खोलो, एट पेज 10 10 पेज नंबर को खोलो, एट पेज 10 ओपन योर बुक एट पेज 10 10वां पृष्ठ निकालो। अच्छा कोई टीचर बोलते हैं, कोई तुम ही किसी को बोलोगे 12वां पेज निकालो, तो ओपन योर बुक एट पेज 12। इस तरह से अगर बोलेंगे खोलो ओपन योर बुक एट पेज 10, तो ये हो गया किसी को हम कमांड कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, नहीं किसी को हम जो कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा है व्हाई डू यू लाफ एट अदर्स। व्हाई क्यों, व्हाई डू यू लाफ तुम क्यों हंसते हो, एट अदर्स ये तो हंसना नहीं चाहिए, किसी पर दूसरी गलती पर हमें कभी नहीं हंसना चाहिए, ये गंदी बैड मैनर्स, दीज आर कॉल्ड बैड मैनर्स। तो ये समझा रहा है कि व्हाई, पूछ रहा है उससे कि व्हाई डू यू लाफ एट अदर्स, तुम दूसरे पर क्यों हंसते हो, ये क्यों करते हो ऐसा, ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं तो जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वह कैसा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चौथा है मे यू पास द एग्जाम। अब तुम लोग कोई एग्जाम दे रहे हो, हम तुमको कहेंगे कि तुम मे यू पास द एग्जाम, तो तुम एग्जामिनेशन में पास हो जाओ, तुमको एक आशीर्वाद दे रहे हैं, तुमको हम कह रहे हैं कि तुम पास हो जाओ एग्जाम में, मे यू पास द एग्जाम। तो एक आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना। तो इस जो ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, ऐसे सेंटेंस को जब तुम लोग कहेंगे तो ये क्या हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। नहीं ब्लेसिंग और कर्स वाले में क्या बताए थे कि जब भी होगा तब क्या होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद है हाउ हॉट द डे इज। हाउ हॉट द डे इज, आज का दिन कितना गर्म है। हाउ हॉट द डे इज, कितना गर्म है आज का दिन, बहुत गर्मी है। गर्मी में होता है कभी कभी तो गर्मी होती है तो हमको अचानक उसे निकल जाता है कि हाउ हॉट द डे इज, दिन आज कितना गर्म है। नहीं ये एक तरह से एक हम अचानक निकल गया, एक हम जब आश्चर्यचकित हुए, विस्मित हुए तो अचानक निकल गया। नहीं विस्मय होना, आश्चर्यचकित होना, बहुत दुख से जो है सब एक फीलिंग आ गया हमारे अंदर में, ओह कितना गर्मी है आज। तो ऐसे सेंटेंस को बताए थे, ऐसे सेंटेंस को कहेंगे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि बोधक वाक्य। हाउ हॉट द डे इज, ऐसा सेंटेंस क्या हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसके बाद है 6 में ही वॉज डे एंड नाइट। ये तो बहुत आसान लगा तुम लोगों को, ये डिक्लेयर ही कर रहा है। ही वॉज वो काम करता है, डे एंड नाइट दिन रात वो लगा हुआ रहता है, दिन रात काम करता है। ही वॉज डे एंड नाइट, वो भर दिन भर रात काम करता रहता है। ही वॉज डे एंड नाइट। तो यह असर्टिव सेंटेंस, यह कथन दिया है, डिक्लेयर कर रहा है, तुम जानते हो उसमें। तो यह क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद पास ऑन दिस रजिस्टर। पास ऑन मतलब होता है कि जैसे मतलब एक दूसरे व्यक्ति को जो देता रहता है, जैसे मान लो कि हमको रजिस्टर पर दस्तखत करवा रहे हैं तुम लोगों से, अब बोलेंगे चलो ये दस्तखत करके तो फिर दूसरे को दे दो, वो तीसरे को फिर देगा, इसको बोलता है पास ऑन। गेंद में भी अगर गेंद इसको दिए फिर दूसरे तीसरे को दिया, तीसरे चौथे को दिया, तो उसको बोलता है पास ऑन, पास ऑन। तो ये पास ऑन जो हो रहा है ऐसा करो, इस तरह से काम जो होता है उसको बोलता है पास ऑन, आगे बढ़ते जाओ, आगे करते जाओ कोई काम। तो पास ऑन दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर को तुम
पास ऑन करो, पास ऑन, आगे बढ़ाते जाओ। ये हम एक कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि ऐसा करो, ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं। तो जब कमांड कर रहे हैं, जब किसी को कह रहे हैं, तो तुम लोग जानते हो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो तुम लोग ये जो पांचों सेंटेंस है, हमको लगता है कि अब तुम लोग आराम से समझ गए होगे। ठीक है, पहला हो क्या बताए थे, असर्टिव सेंटेंस। क्या बताए थे पहला, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या बताए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या बताए थे, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा बताए थे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा बताए थे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस बस इतने ही प्रकार के आज बता रहे हैं। फिर तुम लोगों को कंपाउंड, जटिल वाक्य सब कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा जो तीसरा वीडियो होगा वह अब बनाना सिखाएंगे तुम लोग, अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग टेंस से, जो अगला वीडियो में तुम लोग देखना। और उसके बाद तो फिर इतना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे कि हमको लगता है कि 15-20 वीडियो देखते देखते अब तुम लोग इंग्लिश में अब सेंटेंस सब वाक्य सब बनाना शुरू कर दोगे तुम लोग, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो देखना, जरूर देखना। इस वीडियो को एक बार नहीं समझो, दोबारा देखना। फिर इसके लिए फिर हम कुछ तुम लोगों को एक टेस्ट भी लेंगे। पहले वीडियो देख लेना, फिर टेस्ट देंगे। उस टेस्ट को तुम लोग जरूर उसे अपीयर होना। और फिर जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो कुछ ही दिनों हम तुम लोगों को दे रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मतलब 3 चैप्टर